Hi viewers, in this video we will learn about how to use styles in Xamarin Forms. Let's flip to Visual Studio. अब स्टाइल्स क्या चीज़ हैं, जैसे HTML और CSS का जो है तो उसी तरह से स्टाइल्स हैं इसमें, जो हम XAML पे हमारी व्यूज़ को डेकोरेट करने के लिए हम स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम इनलाइन स्टाइल्स मतलब कि हम जौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसी प्रॉपर्टी के अंदर ही हम टेक्स्ट कलर, हम उसको टेक्स्ट डेकोरेशंस, उसका फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, हम उसमें और भी स्टाइल्स काफ़ी सारे जो अप्लाई होते हैं उसी में ही डाल देते हैं और वहीं पे ही हम उसको रेफरेंस दे के हम उसको यूज़ करते हैं। अगर आपने HTML और CSS पढ़ी है तो आपको इसका भी बहुत अच्छे से पता होगा कि आपने HTML में अगर किसी एक एलिमेंट, किसी भी एक डिव पे आपने कोई स्टाइल्स लगाने हैं तो उसके लिए या तो आप एक एक्सटर्नल डॉट CSS की एक क्लास बनाते हैं और उसको रेफरेंस करते हैं अपनी HTML की जो है फाइल में, और उसके बाद आप के स्टाइल्स अप्लाई हो जाते हैं आपकी HTML पे। और या फिर आप HTML के ही पेज में आप क्या करते हैं कि पीस ऑफ कोड लिखते हैं स्टाइलिंग का, और उसी को आप किसी भी डिव या आपका जो भी एलिमेंट होता है, चाहे वो p टैग हो, चाहे वो div हो, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है, कंट्रोल है, तो उस पे आप उस क्लास को लगा देते हैं और उस क्लास पे वो अप्लाई हो जाते हैं, बैकग्राउंड कलर व्हाटएवर जो भी आपने उसमें स्टाइल्स लिखे हैं। तो ये हमारी प्रीवियस वीडियो का कोड था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें हमारे पास एक लेबल है या एंट्री है या बटन है, तो हमने उसको स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं कि हम उसको, दो से भी तीन मेथड्स हैं जिसके हम उसको यूज़ करके हम उस पे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्ज किया मेरे पास है सबसे पहले एंट्री, इसमें मेरे पास है प्लेस होल्डर है यूजर नेम। ठीक है जी, तो मैं साथ ही में प्रीव्यूवर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी आउटपुट फौरन नज़र आती रहे कि हम क्या कर रहे हैं और उसका क्या आउटपुट आ रहा है। तीन मेथड से मेरा मुराद ये था कि जिस तरह हम स्टाइल्स तीन मेथड्स के साथ कर सकते हैं, असल में मेथड एक ही है, तो तीन तरीके जो है हम ना उसको किस तरह से कर सकते हैं कि फ़र्ज़ किया कि मैं इसके टेक्स्ट कलर, तो मैं यहाँ पे भी इसका टेक्स्ट कलर ग्रीन कर दिया मैंने। तो अगर मैं इसको यहाँ यूज़ ना करूँ, दूसरा मेथड, दूसरे तरीके से अगर हम क्या करें कि कंटेंट पेज डॉट रिसोर्सेज में मैं जाऊं और रिसोर्स डायरेक्टरी ओपन करूं। रिसोर्स डायरेक्टरी में मैं क्या टैग ओपन करूं, एक ही सिर्फ स्टाइल्स का। स्टाइल के टैग के अंदर मैं इस पे अब एक जो है हम एक बनाएंगे, जो एक कह लें क्लास बनाएंगे, हम एक ऐसी जो है टारगेट टाइप बनाएंगे, सेट करेंगे कि किस पे हम स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहते हैं। तो टारगेट टाइप है हमारे पास एंट्री, इसमें हमारे पास जितने भी व्यूज़ हैं तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस में सजेशंस में शो हो जाएंगे। तो एंट्री है, तो इसके बाद अब हम इसको रख सकते हैं क्या, एक की। हम इसको एक की देंगे, ना कि हम इसको एक नेम देंगे, हम इसको की पास करेंगे कि एंट्री स्टाइल्स। ठीक है, अब एंट्री स्टाइल्स मैंने इसको पास कर दिया है। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि अब आपको ये कलर ग्रीन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम प्रीव्यूवर में हैं और इसको हम टाइप नहीं कर सकते। प्लेस होल्डर का कलर आपको नज़र आ सकता है, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। तो आपको इसका कलर ग्रीन नज़र आ रहा है। इसका अगर मैंने कोई और इसको कीबोर्ड व्हाटएवर जो भी इस पे मैंने स्टाइलिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल इसको सेंटर लाना है, इसकी हाइट एंड विड्थ सेट करनी है, तो वो भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको 25 कर देता हूँ। पहले तो वो गुस्सा करगी नज़र ही नहीं आ रही, 50 कर देता हूँ। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी इसके स्टाइल्स में ही शामिल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सेटर एक हमारे पास है, जो है इसकी एक टैग है जिसमें हम प्रॉपर्टी लेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी के हमने किस प्रॉपर्टी पे क्या वैल्यू देनी है हम इसको बताएंगे। तो हमने क्या करना है कि प्लेस होल्डर कलर, तो प्लेस होल्डर कलर हमने लेना है, तो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या देनी है, हमने यहाँ पे ग्रीन दे देंगे और हमने ग्रीन दे दिया। और हमने क्या किया कि इसको क्लोज कर दिया और सिंपल एंट्री। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन अभी भी वो अप्लाई नहीं, क्योंकि हमने उस क्लास को बनाया तो है, इसको हमने इस की को बना दिया है इस टारगेट टाइप के लिए, लेकिन हमने इसको किसी भी जगह यूज़ नहीं किया। तो अब हम इसको करते हैं यूज़। तो यूज़ कैसे करेंगे, आप
किसी भी व्यू पे हैं तो उसके पास एक स्टाइल की प्रॉपर्टी ज़रूर होगी, अदरवाइज स्टाइल आईडी की होगी। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग हम स्टाइल यूज़ करेंगे। तो स्टाइल यूज़ किया, तो इसके बाद मैंने इसको दो कर्ली ब्रेस में ओपन किया, तो मैंने इसको स्टैटिक रिसोर्स में ओपन किया, और स्टैटिक रिसोर्स में ऑटोमेटिकली जितने भी मेरी एप्लीकेशन में स्टाइल्स की कीज बनी हुई होंगी वो मुझे सजेशन में शो करना शुरू कर देगा। तो अभी के लिए आप देखें कि एंट्री स्टाइल्स ही हमारे पास बनी हुई है, तो वो हमें शो कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा यहाँ पे, आप देखें कि यूजर नेम पहले जब तक हमने स्टाइल अप्लाई नहीं किया था एंट्री में, तो तब तक जो डिफॉल्ट उसका कलर था वो वही आ रहा था, और जैसे ही हमने स्टाइल अप्लाई किया तो हमारे पास वो शो होना शुरू हो गया। अब छोटी सी बात शायद आपको कंफ्यूज करे कि स्टैटिक रिसोर्स ये हमने क्यों लिखा है, तो ये हमारे पास रिसोर्सेस स्टैटिक रिसोर्स होते हैं, हमारे पास डायनामिक रिसोर्स भी होते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं, हमारी आने वाली वीडियोस में हम यूज़ करेंगे। तो पहले जौन सी चीज़ आपको बताना ज़रूरी है या आपके लिए समझना ज़रूरी है वो आपके लिए पहले करना ज़रूरी है, और जो सी बाद में वो आपको बाद में। स्टैटिक की समझ आएगी तो डायनामिक की समझ आएगी आपको। इसी तरह एंट्री पे हमने स्टाइल जस्ट एक ही अप्लाई किया और वो है कलर का। अब हम और भी इस पे कर सकते हैं, तो मैं सेटर में जाता हूँ, प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, तो मैं प्लेस होल्डर भी दे सकता हूँ यहाँ पे। तो वैल्यू क्या है इसकी, यूजर नेम। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, सिंपल। तो देखें कोई फर्क नहीं, क्यों कि हमने वहाँ लगा दिया है। ये देखें ये यही वाला देगा, ठीक है। तो इसके बाद हम और क्या इसका जो है यूज़ कर सकते हैं, इसमें सेटर में प्रॉपर्टी में हम इसको जो है टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। जब ये लिखने पे आए तो टेक्स्ट कलर इसका क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट कलर रेड होना चाहिए। इसमें हम जो है सेटर प्रॉपर्टी है, तो इसको हम फ़ॉन्ट साइज हम क्या दे देते हैं, 20 दे देते हैं, सॉरी वैल्यू देंगे पहले, और उसके अंदर हम इसको लिखेंगे 20। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है वो, और अगर मैं इसको 30 कर दूं, ठीक है, तो वो और बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसी की हमारे पास प्रॉपर्टी मार्जिन पैडिंग वो भी होंगी, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं इसको मार्जिन देना चाहता हूँ वैल्यू, तो मैं इसको लेफ्ट, अपर, राइट, बॉटम कितना कितना देना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं इधर से 20 और इधर उधर से मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, तो मैं जैसे ही इसको क्लोज करूँगा तो वो आ गया 20। अब मैं इसको यहाँ से 50 भी कर सकता हूँ, तो जैसे ही करूँगा तो इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, ये जस्ट इसलिए था कि आपको बताना कि आप ये मार्जिन या हर एक तरह की जो भी प्रॉपर्टी आपको टारगेट टाइप सेट करने के बाद यहाँ पे सजेशन में शो होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जितनी भी अब आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही हैं वो सारी की सारी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी जस्ट एंट्री के लिए। अब हम एक और चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी की सारी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि सारा मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे फिर। तो बटन प्रॉपर्टी है, तो बटन में मैं कुछ भी नहीं दूंगा, और इसको भी सिंपल मैं स्टाइल्स अप्लाई करूंगा। तो स्टाइल में मैं क्या कर दूंगा, स्टैटिक रिसोर्स दे दूंगा और बटन स्टाइल्स, ठीक है जी, बटन स्टाइल्स। अभी मैंने बटन स्टाइल्स दिए नहीं हैं, उसने जस्ट एक जगह बना दिया बटन की। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और स्टाइल का जो है टैग ओपन करता हूँ, उसे क्लोज करता हूँ, और उसकी टारगेट टाइप सेट करता हूँ। तो मैं कहूँगा कि भाई ये बटन है, और इसकी एक्स की जो है वो है बटन स्टाइल्स, ठीक है। तो ये सेम वही है बटन स्टाइल जो ये हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बटन स्टाइल में सेटर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट की, तो हम टेक्स्ट देंगे, इसको वैल्यू देंगे माई बटन, ठीक है। मैंने माई बटन दिया तो वो देखें टेक्स्ट आ भी गया। और इसके बाद मैं सेटर में प्रॉपर्टी है मेरे पास बैकग्राउंड कलर, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर मैं इसको वैल्यू सेट करता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट उसने कर दिया सेटर। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्टी हम इसकी बॉर्डर कलर मैं इसको दे दूंगा वैल्यू ग्रीन। तो ग्रीन हो गई। ये बैकग्राउंड कलर
ट्रांसपेरेंट आपको शायद इसलिए नहीं दिखा रहा कि जो Xamarin Form प्रीव्यूअर है ये इसको शायद नहीं दिखा पा रहा इसलिए। तो जो सेटर प्रॉपर्टी है इसकी, इसमें हम प्रॉपर्टी अब बॉर्डर कलर दिया है तो हम इसको बॉर्डर विड्थ भी देंगे, तो वैल्यू में हम इसको 1 और 2 जो भी हम चाहें। तो इसी तरह आप कॉर्नर रेडियस, तो अब उसने अपडेट कर दिया है, मैं ऐसे ही बेचारे को कह रहा था। तो कॉर्नर रेडियस में भी हम वैल्यू इसको सेट कर सकते हैं, हम इसको 10 सेट कर देते हैं। आई थिंक हमने ये पहले भी काम किया है हमारे पहले वाली वीडियोस में। और इसके बाद हम सेटर में इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एसेंट या ग्रीन या जो भी मैं देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। और इसको मज़ीद मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, कितनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह का एक जो है आप इसको बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ सेंटर, तो अब ये सेंटर में कर देगा इसको। ठीक है, आप देखें उसने सेंटर में कर दिया। आप इसकी हाइट एंड विड्थ व्हाट एवर यू वांट, व्हाट एवर। अब मैंने ये जस्ट दो जो ये स्टाइल्स की वीडियो बनाई है, तो ये स्टाइल्स मैंने अप्लाई किए हैं जस्ट एक एंट्री पे, बटन्स पे। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेबल लूँ, मैं लेबल की स्टाइल्स की क्लास बनाऊं और उसको मैं यूज़ करूं, तो लेबल के लिए जौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आप उधर लिख सकते हैं और इधर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आऊँगा मैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, और उसमें सिंपल इतना सा होगा कि आप ये सारी चीज़ें आप एक ही पेज में रखेंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन में मेन पेज है तो आप मेन पेज पे ही ये वाली चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और किसी पेज पे नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके हल के लिए हमारे पास फर्ज किया पेज 1 2 3 और हमारे पास पूरी एप्लीकेशन में 10 पेजेस हैं, तो 10 के 10 पे हमने अगर सेम डिज़ाइंस हमने अगर हम जब भी कोई एक प्रोफेशनली एक ऐप बनाएंगे अच्छे तरीके के साथ, तो हम ऐसा नहीं होगा कि एक पेज पे ग्रीन कलर का बटन है, एक पे रेड कलर का, एक पे ब्लू कलर का है, तो ये क्या बन रहा है, कोई स्पेक्ट्रम ही बन जाएगा, ना कि कोई ऐप बनेगी। एक अच्छे स्टाइल स्कीम कलर स्कीम यूज़ करके कोई ऐप बने तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ही कलर यूज़ होते हैं। तो इसी तरह हमें ज़रूरत पड़ेगी इन स्टाइल्स की किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हम इसको पूरी ऐप में यूज़ कर सकें। तो app.xaml इसी जो है चीज़ का एक हल है, एप्लीकेशन रिसोर्स। और इसमें हम एक और टैग ओपन करेंगे, रिसोर्स डायरेक्टरी, जो हमने यहाँ जो है ओपन किया, और इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। अभी ये शायद चले जाएँ, और वो चले गए। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ सारे को ही, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं आया वापस मेन पेज पे, और मैंने इनको यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो अभी ये इनको अपडेट नहीं कर रहा, नहीं जी हो गया अपडेट। तो मैंने अब क्या किया कि हर एक स्पेसिफिक पेज पे स्पेसिफिक डिज़ाइंस या कॉमन डिज़ाइंस देने के बजाय मैंने ऐप XAML में रख दिया है। अब ये बिल्कुल सेम इसी तरह है हमारे पास पेज, जैसे हमने HTML के 10 पेजेस बनाए और CSS की एक ही फाइल बनाई हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और हमारी मतलब पूरे प्रोजेक्ट पे जितनी भी डिज़ाइनिंग होगी .css की फाइल में होगी, HTML पे हम यूज़ करेंगे। तो ये भी सेम उसी तरह है, app.xaml में हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए हम स्टाइल्स को यूज़ करेंगे, और ये मेन पेज 1 2 3 व्हाटएवर जितने भी पेजेस हैं हम उन सब पेजेस पे स्टाइल्स को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये एंट्री और बटन्स के लिए हैं, आप बाकी चीज़ों के लिए देखें सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।